आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कहा है कि एक हमारे पास प्लैंक है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और इसके वन एंड की जो हाइट है दूसरे एंड से वो 28 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये इसका जो सिचुएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम प्लैंक अपना बनाए हैं तो प्लैंक कुछ हमारा इस तरीके से होगा। ये हमारी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये तो 1 मीटर हो जाएगी, बट ये जो डिस्टेंस होगी हमारी ये दी गई है 28 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 28/100 मीटर के बराबर। अब वो इसमें कहा गया है कि इसका जो टॉप हाफ प्लैंक है इस प्लैंक का टॉप हाफ पार्ट है वो हमारा मतलब स्मूथ है और नीचे का जो लोअर हाफ है वो हमारा रफ है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस होगा जहाँ तक हमारा 50 सेंटीमीटर होगा, यानी 0.5 मीटर हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी हमारी 0.5 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक हमारा ये सरफेस अब हमारा रफ है, इसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, और इधर का ये हमारा स्मूथ है। अब कहा जा रहा है कि जब एक स्मॉल ब्लॉक जिसका मास सेम है उसको टॉप से रिलीज किया जाता है तो वो जस्ट मैनेज करता है इसके बॉटम तक पहुँचने तक, मतलब यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब अगर हम देखें तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा 100 सेंटीमीटर है और ये पूरा डिस्टेंस हमारा 28 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो इसका स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर इसका अंडर रूट कर दें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 96 सेंटीमीटर के बराबर आती है। तो अगर हम मीटर में लिखें तो 96/100 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ से अगर हम चाहें तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब वो अगर हम देखें तो क्वेश्चंस में बेसिकली हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस रफ पार्ट के निकालने को बोला जा रहा है, फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है और रिटार्डेशन जो पूछा जा रहा है। तो हम पहले सिचुएशन एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा। इसका मास m गिवन है। अब अगर हम देखें तो इस पर किसी भी सिचुएशन पे अगर हम देखेंगे तो इस पर जो ब्लॉक होगा इस पर ये mg साइन थीटा तो लगेगा ही हमारा, और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा लगेगा और इधर हमारा नॉर्मल लगेगा। अब जब तक ये स्मूथ सरफेस पे है फ्रिक्शन तो हमारा लग नहीं रहा होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में वो जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जी साइन थीटा के बराबर हो गया तो हम पता कर लेते हैं कि इस पॉइंट तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हम सिंपल अपना थर्ड मोशन का जो हमारा थर्ड इक्वेशन जो होता है ऑफ लीनियर मोशन वो हम लगा देते हैं। तो वो होता है हमारा 2as = v² माइनस u²। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन को a1 लिख दें वो जी साइन थीटा के बराबर होगा हमारा, और ये s हमारा 0.5 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 0.5 के हमारा बराबर होगा और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू a1 की वैल्यू हमारी क्या है जी साइन थीटा के बराबर है और s की वैल्यू 0.5 है तो v² हो जाएगा। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आई वो आ गई √g साइन थीटा। अब इसको अभी हम इसी तरीके से रहने देते हैं, इसको v1 लिख देते हैं हम इस केस के लिए। तो अब जब ये रफ सरफेस पे हमारा आ जाएगा तो रफ सरफेस पे आएगा तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो कौन सा लगेगा μ×n के बराबर लगेगा। तो हम उसको लिखते हैं। अब अगर अभी हम मान लें कि इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा जो नेट हमारा आएगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फिर यही इक्वेशन अपना लगा सकते हैं। अगर हम मान लें वो एक्सेलरेशन हमारा a2 आएगा तो इंटू s तो हमारा फिर 0.5 ही होगा, और इस बार हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो नीचे आते आते हमारा रुक जा रहा है। तो ये 0 हो जाएगा और माइनस u² हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डिंग होगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारा लग रहा है। तो इसको हम एक हिसाब से निगेटिव भी लिख सकते हैं। तो हमारा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम u की वैल्यू a की वैल्यू अगर हम निकालें
तो u की वैल्यू हमको गिवन थी, u की वैल्यू हम v1 के बराबर लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगी अंडर रूट जी साइन थीटा था, तो स्क्वायर कर देंगे तो इसको जी साइन थीटा ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो a2 की भी वैल्यू क्या आई, जी साइन थीटा। यानी जब हमारा ये प्लैंक जो था नीचे की तरफ इस हाफ पे आया, तो इस पे जो है हमारा नेट रिटार्डिंग एक्सीलरेशन जो लग रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो अगर अब हम यहाँ से फोर्स बैलेंस करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं एक हिसाब से, अगर ऊपर की तरफ हमारा फ्रिक्शन लग रहा है तो एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में था तो जी साइन थीटा इंटू एम हम लिखेंगे तो वो भी एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 mg साइन थीटा के बराबर। तो ये आ गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम इसको मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यानी म्यू इंटू एन के बराबर कर सकते हैं, और नॉर्मल तो हमारा एम जी कॉस थीटा को ही हमेशा बैलेंस कर रहा है, तो ये इसी के बराबर होगा हर केस में। तो एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ हम इसको बराबर कर देते हैं एम जी म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। एम जी से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा म्यू की वैल्यू। अब म्यू की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो सिंपल हम यहाँ से वैल्यूज भी अपनी रख सकते हैं। हमको पता था कि ये 28 है, ये 96 है, रेशियो लेंगे तो 100 तो हमारा कट ही जाएगा। तो 2 इंटू 28/96, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 8। अगर हम 4 से इसको काट दें तो ये 12 आ जाएगा, मतलब म्यू की वैल्यू हमारी क्या आई, 7/12। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया गया है, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे अपनी वैल्यूज। तो पहला कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द पार्ट ऑफ द प्लैंक इज 1/2, तो ये गलत हो गया। और थर्ड में भी वही उसी की बात की जा रही है, बस यहाँ वैल्यू 7/12 लिखा है जो कि हमने फाइंड किया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि ऑन द रफ पार्ट द नॉर्मल रिएक्शन इज 24/15 mg। तो अगर हम देखें तो नॉर्मल फोर्स हमने बताया था कि वो हमेशा mg cos थीटा के बराबर ही होगा। तो mg cos थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखे हैं तो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 96/100 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम 96/100 को सॉरी 96/100 हो जाएगा, और mg तो हमारा रहेगा ही, तो यहाँ से इसको कट करें तो ये हमारा आ जाएगा 24 से अगर कट कर दें तो ये हमारा 24 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। और ये कह रहा है कि ऑन द रफ पार्ट द रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक इज इतना बाई इतना जी। तो हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा जो रिटार्डिंग एक्सीलरेशन आ रहा था वो जी साइन थीटा के बराबर आ रहा था। तो जी साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो 28/100 के बराबर ही होगी। तो 28/100 के बराबर होगी, तो यानी हमारा फोर्थ पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।